हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों से कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि आप सबको अब तक न्यूज़ पता लग गई होगी, आप सबने नोटिस भी देख लिया होगा। आयोग की तरफ से शाम को नोटिस जारी हो गया है, जैसे कि आशंकाएँ जताई जा रही थी। 7 और 8 दिसंबर यूपीपीसीएस प्रीलिम 2 शिफ्ट में, और 2 शिफ्ट में होना है तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होना है, जो कि उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया है। परसेंटाइल का आधार वो कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। आरओ को 3 शिफ्ट में। आप मुझे बताइए, आप इससे कितना सहमत हैं? आपकी क्या राय, क्या ये होना सही है? जो भी छात्र पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं या संवेदनशील हैं, उनको पूरी तरह पता होगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है। मतलब इतना लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ट्विटर अभियान पे सुबह आपने देखा कि ट्वीट हो रहा था, सभी लोग ट्वीट किए पड़े थे। टॉप 5 में हमारा ट्वीट रहा, वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 पे रहा। उसके बाद आयोग ने नोटिस निकाल दिया, तो ये बताता है कि आयोग कितना संवेदनहीन है छात्रों के प्रति। मतलब स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इतना मेंटली हरासमेंट हो रहा है, इतना आर्थिक रूप से भी प्रताड़ना झेल रहे हैं। आरओ का जो प्रोटेस्ट हुआ था तब इन्होंने कहा था कि 10 महीने के अंदर हम पूरी भर्ती कंप्लीट कर लेंगे। 10 महीने दिसंबर में होने जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है। स्थिति है कि अभी तक ये प्रीलिम्स भी नहीं करा पाए हैं। और क्या ये होना सही है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या ये होना सही है? देखिए, अपने सारे पक्ष सामने रखे। लगातार ट्वीट के माध्यम से छात्र 2-2.5 महीने से लगातार मांग कर रहे थे, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स का इतना हरासमेंट कहाँ तक सही है? आप मुझे बताइए, कहाँ तक सही है? क्या ये सही है? इंडिया का कोई एक ऐसा कमीशन मुझे बता दिया जाए, आप सभी इसमें से देते होंगे एग्ज़ाम, बता दिए कि कहाँ पे ये परसेंटाइल वाला और नॉर्मलाइजेशन वाला ये फॉर्मूला यूज़ होता है। किसी कमीशन में नहीं होता। मेरे ख्याल से तो किसी कमीशन में नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। क्या आधार करेंगे आप? सीसेट पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? तो आयोग का जो रवैया रहा है छात्रों के प्रति, वो मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि सीधे कहते तानाशाही, सीधी तानाशाही लग रही है। मतलब क्या आप वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? आप स्टूडेंट्स के लिए बने हैं ना, क्या वर्क कर रहे हैं आप? और ये जो 2 शिफ्ट है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे पक्ष अपने देखे रख चुकी हूँ, बिल्कुल भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नॉमिनेशन का आधार कैसे होता है, कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्या कमियाँ होंगी, कोई बच्चा देखी नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, इतनी समझ सबको होगी। और उसमें से कुछ को देखिए जल्दी पड़ी हुई थी कि दिसंबर में एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम टलने की बात ही नहीं है। मुझे कुछ लोग कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि तुम लोग चालू हो गए, तुम एग्ज़ाम टलवाने के का ठेका ले रखे हो। बताइए, ये बताइए आप मुझे, एग्ज़ाम टलवाने के पक्ष में कौन था? मजबूर किसने किया? एग्ज़ाम टलवाने से सबका नुकसान है, कोई इसके पक्ष में नहीं था। अगर यही कराना था तो अक्टूबर में एग्ज़ाम करा लेते, तभी तो मल्टीपल शिफ्ट की बात हो रही थी ना। आखिर में 2 महीने आप लौट कर आए, आपने वही काम किया। तो ये कहाँ तक सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आयोग के इस रवैये से बहुत ही मैं शॉक्ड हूँ कि क्या हो रहा है ये। गवर्नमेंट जॉब्स की क्या हाल चल रहा है हमारे यूपी में। सीख लेनी चाहिए थोड़ा बिहार लोक सेवा आयोग से इन लोगों को, और छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए था, जो कि छात्रों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं प्रोटेस्ट करो। देखिए, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। मेंटली हरासमेंट होता है, फिजिकली हरासमेंट होता है, सोशल हरासमेंट होता है, फाइनेंशियल हरासमेंट होता है। मतलब छात्र क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी में लगे रहे? और इतनी लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद आयोग ने जो किया है, ये बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। एकमात्र विकल्प प्रोटेस्ट ही बच रहा है। लेकिन आई वॉज वेरी शॉक्ड यार कि क्या चल रहा है ये। मतलब आरओ को 3 शिफ्ट में, पीसीएस को 2 शिफ्ट में, कहाँ से फिर कंपटीशन रह जाएगा? आप सीसेट में किस आधार पे करेंगे, मुझे ये बताइए। तो आई होप सो कि आगे डिसीजन का चेंज हो जाए। देखिए, प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। प्रेशर किस तरह बनता है वो आप समझ ही रहे होंगे। तो अगर प्रेशर बनाना हो तो सहयोग ज़रूर करिएगा। देखते हैं आगे क्या हो। लेकिन अब पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई के साथ समझौता नहीं। लेकिन वही बात है कि देखिए, अगर हम आपसे कहें कि पढ़ाई करें, मेहनत करें, या जहाँ नॉमिनेशन लगा ना, तो उसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं आएगा। पिछली बार आप देख चुके हैं, और जगह आपने देखा नॉमिनेशन में किस तरह से एग्ज़ाम प्रभावित होता है, कैसे कैंडिडेट प्रभावित होते हैं। यूजीसी नेट का भी रिजल्ट आया था, आपने उसमें भी देखा। कुछ लोग कहते हैं एसएससी में होता है। तो यार भैया, ये कमीशन है, ये पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे लागू हो जाना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। और क्योंकि मैं भी छात्र हूँ, मैं भी पूरी तरह से प्रभावित हूँ। और आप सभी से भी कहूँगी कि प्लीज़
अगर ऐसा कोई मोमेंट होता है तो सपोर्ट करिए, और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सही है। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूँगी आपको इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।